हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने ईवीएस का लास्ट टाइम जो पढ़ा था चैप्टर 2 द प्लांट फेरी पढ़ा था ना, तो पेज नंबर 15 तक पढ़ा। तो आज पेज नंबर 16 हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी ईवीएस की बुक्स निकालेंगे और मेरे साथ साथ आप क्या करेंगे, इसमें अपनी बुक में जो आंसर्स हैं वो लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार देख लेंगे, पेज नंबर 16 निकालेंगे सभी बच्चे। ईवीएस की आपकी बुक है, ओके। तो चलिए देखते हैं, पहला इसमें क्या दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। तो बेटा, हमने तरह तरह के हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि बहुत तरह के फ्लावर्स होते हैं, बहुत तरह की लीव्स होते हैं। सभी लीव्स एक जैसी नहीं होती, किसी की शेप अलग होती है, किसी का कलर अलग होता है, किसी का साइज़ अलग होता है, किसी के मार्जिन्स यानी कि जो उसके बॉर्डर्स होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ कटीले होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ सीधे होते हैं, पढ़े थे ना। और फ्लावर्स भी ऐसे ही अलग अलग कलर के होते हैं, शेप्स के होते हैं एंड साइज़ के होते हैं। तो बेटा ये देखेंगे, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि क्या है, लुक एट द पिक्चर। आपको ये पिक्चर देखनी है और बताना है कि किस किस चीज़ पे लीव्स और फ्लावर्स के पैटर्न्स हैं, ठीक है। पैटर्न्स जो होते हैं, देखेंगे ये जो लड़की बैठी है इधर इस पिक्चर में, ठीक है, इसमें देखते हैं लीव्स के, देखेंगे वॉल पेंटिंग है, पिलो, ठीक है, कर्टेन्स, बेडशीट, इसकी बुक, इसके जो क्लोथिंग है उसमें भी है, कपड़ों में है ना। तो बेटा अलग अलग चीज़ पे आपने देखा होगा फ्लावर्स बने होते हैं। आपकी ड्रेस पे देखेंगे, क्या पता फ्लावर बने हो, मम्मी की ड्रेस पे फ्लावर्स हो सकते हैं, आपकी सिस्टर्स की ड्रेस पे किसी पे फ्लावर्स या फूल पत्ते बने होते हैं। सभी को ये बात पता है ना। और कुछ चीज़ें भी होती हैं, और घर में एक बार अपने घर में, अभी आप सुन रहे हैं बैठकर ये वीडियो, तो एक बार अपने घर में इधर से उधर देखो, आपको कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर नज़र आएगी जिस पे फूल और पत्तियाँ बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं? फूल और पत्तियाँ, है ना। देखेंगे अपनी बेडशीट पे हो सकता है, आपके पर्दों पर, मे बी आपके स्लीपर्स पर भी बने हो सकते हैं, ग्लासेस पर, बॉटल पे, बैग पर, कोई वॉल पेंटिंग है ना। तो आपने देखा, तो अब आपको बताना है, इधर ये देखेंगे कारपेट पर भी है। तो आपको बताना है किन किन चीज़ों पर इस पिक्चर में पैटर्न्स बने हुए हैं लीव्स और फ्लावर्स के। तो आप लिखेंगे वॉल पेंटिंग, वॉल, WALL वॉल, पेंटिंग, PAINTING वॉल पेंटिंग, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा पिलो, PILLOW पिलो। देन ये हो गया कारपेट, CARPET कारपेट। ये हैं कर्टेन्स, CURTAINS कर्टेन्स, ठीक है। कर्टेन्स होते हैं पर्दे। फिर और किस चीज़ पर है, कारपेट की जगह हम इसको मैट भी कह सकते हैं, MAT मैट। बेडशीट पर भी है, बेड, BED बेड, SHEET बेडशीट। बुक पर भी है, देखेंगे बुक। इस बच्ची ने जो कपड़े पहने हैं, इसने पैंट्स पहनी है, इस पर भी है, PANTS पैंट्स, ठीक है। बच्चों कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि आपने जब घर में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो आपको किस किस चीज़ पर फ्लावर या फिर फूल के प्रिंट दिखे। एनिमल प्रिंट भी होते हैं, जैसे इस पर देखेंगे एलिफेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अच्छा बेटा, आपके घर में अगर कोई फार्मर है या फिर आप किसी माली को जानते हैं तो आप उनसे और भी प्लांट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप जानकारी लेते हैं तो मुझे कमेंट्स में आप बताएंगे कि आपने क्या क्या जानकारी आपको मिली और आपको अपने फेवरेट प्लांट के बारे में जानकारी मिली या नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करेंगे पेज नंबर 17। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने लिख लिया होगा पेज 16 का सारा काम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर कौन सा है ये? 17, अगला पेज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स which have patterns of leaves and flowers on them in your house. Write their names. देखिए, अभी हम यही बात कर रहे थे और यही आपका क्वेश्चन भी आ गया कि आपको अपने घर में चीज़ें देखनी है और आपको बताना है कि किन चीज़ों पर फ्लावर्स और लीव्स के पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, तो किन किन चीज़ों पर, जैसे मैंने आसपास अपने देखा तो मुझे दिखा अपनी ड्रेस पर फ्लावर्स हैं। ठीक है, फिर मेरी बॉटल पर हैं ग्लासेस, वो फ्लावर्स एंड लीव्स बने हुए हैं। देन बेडशीट, ठीक है, और किस पर है? मेरी फ्रिज पर हैं, फ्लावर्स बने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा, इनमें से अगर आपके किसी भी और चीज़ पर है, जैसे जग्स पर भी है, मेरे यहाँ पर JUGS जग्स पर फ्लावर्स और लीव्स का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आपके घर में किस किस चीज़ पर पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स बने हैं आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. तो बच्चों, अपने प्लांट्स और ट्रीज बहुत से देखे हैं, है ना? You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. तो बच्चों, आपने बहुत से प्लांट्स और ट्रीज देखे हैं, तो देखते हैं आप किन किन को नेम कर सकते हैं, यानी कि आपको किन किन के नाम पता हैं। ठीक है, तो चलिए आप बताएंगे, मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको कौन कौन से आपने प्लांट्स और ट्रीज़ देखे हैं और किन किन के आपको नेम्स पता है। जैसे मैंने देखी है मैंगो ट्री, ठीक है, एक होता है एलोवेरा का प्लांट होता है। ओके, ठीक है, फिर मैंगो ट्री हमने कर दी, सॉरी। एप्पल ट्री, तुलसी प्लांट, PLANT प्लांट, तुलसी प्लांट। अशोका ट्री, फिर और हम लिख सकते हैं गुआवा ट्री, नीम ट्री, आप सभी ने बरगद का पेड़ देखा होगा। बेटा, बरगद के पेड़ की एक खासियत है, मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि उसकी क्या खासियत होती है। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं हम पीपल का पेड़ भी आपने देखा ही होगा, पीपल ट्री। ठीक है बेटा, इनके अलावा अगर आपने और कोई ट्री देखी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। हो सकता है आपकी छत पे ही कोई प्लांट हो। ठीक है, रोज़ प्लांट होता है, फ्लावर्स के जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो गमले में आप उगाते हो, है ना, तो वो प्लांट्स होते हैं। ट्रीज़ होती हैं जो बड़ी ज़मीन से लगी होती है। अगला
आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वंस? बेटा ऐसे कोई प्लांट है जो आपने सिर्फ सुने हैं लेकिन देखे नहीं हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं कि आपने नहीं देखे जो, जैसे मैंने लीची का प्लांट, लीची की ट्री नहीं देखी, लीची। ओके, लीची का मैंने प्लांट नहीं देखा। पाइनएप्पल। ठीक है, वाटरमेलन का मैंने कभी नहीं देखा। वाटरमेलन। देन बेटा LICHI, लीची। देन एक हमने लीची कर लिया था। कैश्यू, कैश्यू होता है काजू का पेड़। ठीक है, कैश्यू होता है काजू, काजू का पेड़। पाइनएप्पल हमने लिखा था, पाइनएप्पल। देन वाटरमेलन, वाटरमेलन। एंड देन बेटा और कौन सा प्लांट है जो आपने नहीं देखा? कैक्टस लिख सकते हो, कैक्टस जो डेजर्ट्स में उगता है एक। ठीक है, कैक्टस होता है जो डेजर्ट्स में उगता है, आपको पता है ना, कांटेदार होता है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं ऑरेंज। अगर आपने देखा है तो लिख देंगे कि ऊपर लिख देंगे, नहीं देखा तो इधर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है और मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आपने कौन से प्लांट्स देखे हैं और कौन से नहीं देखे। बेटा आप साथ साथ मेरे लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। Ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days। तो बेटा अपने घर में जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी या कोई भी आपसे जो बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कोई ऐसा प्लांट कभी देखा है जो उन्होंने बचपन में देखा था लेकिन अब नहीं उनको दिखता वो प्लांट। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताएंगे कौन सा उन्होंने बताया। Also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier। और आप उनसे ये भी पूछोगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखे और अब देखे, वो भी मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 17 पर ही हैं हम अभी। फ्रेंडशिप विद अ ट्री। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विद इट। तो बच्चों आपको एक ट्री से दोस्ती करनी है। क्या करना है? एक ट्री आपको चुननी है। कहाँ पर? अपने स्कूल के या अपने घर के आसपास। बेटा क्योंकि अभी पैंडेमिक है तो फिर अभी इस टाइम पर आप सभी बच्चे घर पर हैं। ठीक है, जब स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे तब आप स्कूल में भी एक अपनी ट्री को क्या करोगे? फ्रेंड बनाओगे। तो अभी अपने घर के पास की किसी ट्री को अपना फ्रेंड बनाओगे। ठीक है, ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए जो हमेशा रहे। तो अब आपको बताना है वो कौन सी ट्री है जो आपकी फ्रेंड है। जैसे मैंने बनाया था एक बैनियन ट्री को अपनी फ्रेंड, वो मेरी अभी भी फ्रेंड है, मेरे घर के पास है। ठीक है, अगर आपको उस ट्री का नाम नहीं पता तो अपने किसी बड़े से पूछ लें। वुड यू, बेटा यहाँ वुड आना चाहिए, विल लिखा हुआ है वुड। वुड यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम? What will you name it? तो क्या आप अपनी ट्री को जो आपकी फ्रेंड है उसको कोई नाम देना चाहोगे? क्या नाम देना चाहोगे? ठीक है, तो आपको अपनी ट्री को एक नाम देना है और मुझे बताना है उस ट्री का नाम क्या है। ठीक है, और बच्चों आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप एक ट्री जिसको आपने फ्रेंड बनाया है, ट्री या एक छोटा प्लांट भी ले सकते हो। आप खुद से भी उगा सकते हो मिट्टी में, थोड़े से किसी भी चीज़ के बीज भिगोकर। बीज आपको उसमें बोने हैं
ठीक है, उसको देखभाल करनी है, वो आपकी फ्रेंड है, उसको पानी देना है, उसकी देखभाल करनी है और उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। जैसे एक हफ्ते में बीज जैसे है वो बड़ा होना शुरू हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, फिर अगले हफ्ते हो सकता है उसमें से कुछ पत्ते आने शुरू हों, फिर उसमें से फूल भी आ सकते हैं, है ना, कोई फ्रूट भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको उसको ऑब्जर्व करना है। तो चलिए बच्चों अगले पेज पर चलते हैं। पेज 17 हम कर रहे थे, पेज 18। डू द ट्री बेयर फ्लावर्स और फ्रूट्स विच वंस। बेटा आपने जिस ट्री को अपना फ्रेंड बनाया है, ठीक है, वो उस पे फ्लावर्स या फ्रूट्स कुछ आते हैं, कौन से आते हैं, या सिर्फ ग्रीन लीव्स होती हैं। अगर लीव्स हैं तो आप उसकी एक ड्राइंग बनाएंगे अपनी अपनी कॉपीज़ में सुंदर सी, ठीक है, या फिर आप उस पत्ते को चिपका सकते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक। उस ट्री के जो इसको आपने अपना फ्रेंड बनाया है उसके पत्ते किस तरह के दिखते हैं, लंबे दिखते हैं, लॉन्ग हैं, उसके जो मार्जिन है वो स्ट्रेट हैं, ठीक है, थिक है लीफ या थिन है, मतलब मोटी लीफ है या पतली लीफ है, छोटी है बड़ी है, आपको उसको बारे में लिखना है। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री विच वंस। हो सकता है जो आपकी ट्री फ्रेंड है उसमें हो सकता है कोई मंकी रहता हो, है ना, या फिर आपने उसमें कोई भी चिड़िया का घोंसला देखा हो, किसी भी बर्ड का घोंसला देखा हो, या कोई उस पर बर्ड बैठी देखी हो। तो आपको वो सब लिखना है, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में भी बताना है, ठीक है। नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो आपकी ट्री फ्रेंड है उसके बारे में आपको और जानकारी निकालनी है और अपने मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके साथ रहते हैं उनके साथ शेयर करनी है, क्योंकि शेयर करना एक बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। और उसकी यहाँ पर पिक्चर आपको बनानी है। ये देखेंगे लीफ से एक रैट बनाया हुआ है ना। तो चलिए बेटा ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, पेज 18 तक है ये, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी अपनी बुक्स में काम करेंगे और अपने अपने टीचर्स को अपना काम सेंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ एवरीवन, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।